हमारी ग्रह का भूगोल बदलता रहता है। प्रत्येक महाद्वीप दुनिया भर में एक या एक से अधिक टेक्टोनिक प्लेटों पर घूम रहा है, जो समय के साथ काफी नाटकीय रूप से बदल रहा है। आज हम उत्तरी अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे और करोड़ों वर्षों के दौरान इसके परिचित लैंडस्केप और विशेषताएं कैसे उभरी, ये देखेंगे। हमारी कहानी लगभग 750 मिलियन वर्ष पहले शुरू होती है। जैसे ही सुपर महाद्वीप रोडिनिया अस्थिर हो जाता है, ये पैंथलासा महासागर का निर्माण करने के लिए अब उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दरार डाल देता है। आप लॉरेंशिया नामक एक पेरेंट महाद्वीप देख रहे हैं, जो अगले कुछ 100 मिलियन वर्षों में बढ़ता है, क्योंकि द्वीप श्रृंखलाएं इससे टकराती हैं और भूमि जोड़ती हैं। अब हम 400 मिलियन वर्ष पहले हैं। आज के पूर्वी तट पर विशाल अफ्रीकी प्लेट पश्चिम की ओर इंच भर, जो प्राचीन आयापेटस महासागर को बंद कर देती है। ये अंततः 250 मिलियन वर्ष पर लॉरेंशिया से टकराकर एक और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का निर्माण करता है। अत्यधिक दबाव वृंश और वलन का कारण बनता है, जिससे चट्टानें ढेर होकर एपलेशियन पर्वत बन जाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगभग 100 मिलियन वर्ष बाद पैंजिया टूट जाता है और नई उत्तरी अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट के बीच दक्षिणी अटलांटिक महासागर खुल जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और अब पूर्व की ओर बढ़ने वाली फैरलॉन प्लेट वर्तमान पश्चिमी तट के साथ मिलती है। फैरलॉन प्लेट का अधिक घनत्व इसे उत्तरी अमेरिका के नीचे डुबो देता है। इसे सबडक्शन कहा जाता है और ये पानी को मैग्मा से भरे मेंटल में फैला देता है। इससे मैग्मा का गलनांक कम हो जाता है और ये ऊपरी उत्तरी अमेरिकी प्लेट में ऊपर उठ जाता है। एक भूमिगत कक्ष से मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है और ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला के साथ फूट पड़ता है। मैग्मा अभी भी गहरे भूमिगत में धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस चट्टान बनाने के लिए क्रिस्टलाइज होता है, जिसमें ग्रेनाइट भी शामिल है, जो अब योसेमिटी नेशनल पार्क और सिएरा नेवाडा पर्वत में पाया जाता है। उस पर हम बाद में वापस आएंगे। अब ये 85 मिलियन वर्ष पहले की बात है। फैरलॉन प्लेट कम खड़ी हो जाती है, जिससे ज्वालामुखी पूर्व की ओर फैलता है और अंततः समाप्त हो जाता है। जैसे ही फैरलॉन प्लेट नीचे गिरती है, ये उत्तरी अमेरिका को संकुचित कर देती है, जिससे रॉकीज जैसे पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठ जाती हैं, जो 3000 मील तक फैली हुई हैं। इसके तुरंत बाद यूरेशियन प्लेट उत्तरी अमेरिका से अलग होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर को खोलती है। फिर से और आगे बढ़ते हैं। कोलोराडो पठार अब ऊपर उठ रहा है, संभवतः ऊपर की ओर मैंटल प्रवाह और मोटी उत्तरी अमेरिकी प्लेट के संयोजन के कारण। भविष्य की सहस्त्राब्दियों में कोलोराडो नदी अंततः पठार को एक एपिक ग्रैंड कैनियन में बदल देगी। 30 मिलियन वर्ष पहले फैरलॉन प्लेट का अधिकांश भाग मैंटल में डूब गया था, जिससे केवल छोटे कोने बचे थे, जो अब भी डूब रहे हैं। प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटें आपस में मिलकर सैन एंड्रियास फॉल्ट कही जाने वाली नई सीमा बनाती है। यहाँ उत्तरी अमेरिका प्रशांत प्लेट के खिलाफ फिसलते हुए दक्षिण की ओर बढ़ता है, जो उत्तर की ओर खिसकती है। ये प्लेट सीमा आज भी मौजूद है और प्रति वर्ष लगभग 30 मिलीमीटर आगे बढ़ रही है, जो विनाशकारी भूकंप पैदा करने में सक्षम है। सैन एंड्रियास एक विस्तृत दरार क्षेत्र में पश्चिमी उत्तरी अमेरिका को भी अलग कर देता है। इस विस्तारित क्षेत्र को बेसिन और रेंज प्रांत कहा जाता है और उत्थान और कटाव के माध्यम से योसेमिटी और सिएरा नेवाडा के एक बार गहरे ग्रेनाइट को उजागर करने के लिए जिम्मेदार है। और 15 मिलियन वर्ष बाद और मैंटल से मैग्मा पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में एक विशाल छेद को जला देता है, जो समय समय पर सतह पर फूटता रहता है। आज यह हॉटस्पॉट येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे एक सक्रिय सुपर ज्वालामुखी को पोषण देता है। पिछले 1,74,000 वर्षों में इसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो इसकी तीव्र शक्ति महाद्वीप के अधिकांश हिस्से को राख से ढक सकती है, जिससे आसमान काला हो जाएगा और मानवता को खतरा होगा। येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी सिर्फ एक अनुस्मारक है कि पृथ्वी हमारे पैरों के नीचे लगातार उबल रही है। इसकी मोबाइल प्लेटें ग्रह को निरंतर प्रवाहशील रखती हैं। अगले कुछ 100 मिलियन वर्षों में कौन जानता है कि उत्तरी अमेरिका का परिदृश्य कैसे बदल जाएगा। जैसे जैसे महाद्वीप धीरे धीरे किसी अपरिचित चीज में बदलता जा रहा है, केवल भूवैज्ञानिक समय ही ये बता पाएगा। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर चांद पर रहने के लिए क्या करना होगा तक हम हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।